Hello students, today we will discuss bond parameter. In previous session we have discussed about dipole moment, application of dipole moment. ठीक है, तो देखो पहला क्या है बॉन्ड पैरामीटर में, पहला क्या आता है, देखो बॉन्ड एंगल, पहला क्या आ रहा है बॉन्ड एंगल, देन सेकंड बॉन्ड लेंथ, थर्ड बॉन्ड एनर्जी, फोर्थ बॉन्ड ऑर्डर। तो हम क्या डिस्कशन करेंगे, देखो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर, ये चार हम डिस्कशन करेंगे बॉन्ड पैरामीटर में, और ये चारों के चारे सारे ही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन विथ बॉन्ड एंगल। तो व्हाट इज बॉन्ड एंगल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। ठीक है, पहले देखते हैं बॉन्ड एंगल क्या होता है। द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल। ठीक है, एंड इसको हम डिग्री, मिनट, सेकेंड ये सब में हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या है, एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड, मान लो ऐसा बी सी, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली डिग्री, मिनट, ठीक है, या सेकेंड। आपने देखा होगा, ठीक है, मान लो किसी का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 8 मिनट, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मिनट ये है सेकेंड, ये है मिनट और ये है डिग्री। ठीक है, देखो ये है हमारा बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड्स। सो नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। क्या क्या फैक्टर हमारा बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है। पहला है हाइब्रिडेशन, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एंगल, इन फॉर बॉन्ड पैरामीटर से सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एंगल। ठीक है, और बॉन्ड एंगल का अच्छे से समझना क्या फैक्टर कैसे बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है। हाइब्रिडेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, स्टेरिक रिपल्सन, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हमारा सराउंडिंग एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सॉरी, सराउंडिंग एंड साइड एक ही है। Let's start discussion from hybridization. Bond angle directly proportional to percentage of S character. कैसे, देखो हमें पता है sp का बॉन्ड एंगल क्या होता है। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर से बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो रहा था। ठीक है, sp2 का क्या हो रहा था, ट्राइगोनल प्लानर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो रहा था। ठीक है, sp3 का क्या हो रहा था, बॉन्ड एंगल कितना हो रहा था, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, ये था हमारा बॉन्ड एंगल। तो देखो sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50%, while in sp2 परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 33.33%, in case of sp3 percentage of s character 25%. So now you can see that on increasing percentage of s character bond angle also increases, or we can say on decreasing percentage of s character bond angle also decreases. So bond angle directly proportional to percentage of s character. ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। सी इफ वी कंपेयर BeCl to BCl3 and CCl4, in case of BeCl2 hybridization is sp, while in case of BCl3 hybridization is sp2, in case of CCl4 hybridization is sp3. So in BCl2 bond angle 180 degrees, and in case of BCl3 bond angle 120 degree, in case of CCl4 bond angle 109 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, इससे एक दो हमारा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, बस ऐसे ही। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन sp, sp2, sp3 समझ में आ गया। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट फैक्टर स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन क्या, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन ऑफ साइड एटम। देखो साइड एटम जितना बल्की होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, क्योंकि देखो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा। देखो कैसा है, OF2 OCl to OBr2। ठीक है, हमें पता है साइज क्या है, फ्लोरीन का लेस है देन क्लोरीन देन ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज बड़ा है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं वही 103 डिग्री में सबको अरेंज करूंगा। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन को भी 103 में रखा, बॉन्ड एंगल 103 डिग्री, एंड क्लोरीन को भी 103 डिग्री में रखा,
एंड ब्रोमीन को भी 103 डिग्री में रखें, तो क्या होगा? देखो साइड एटम का ब्रोमीन बल्कियर है, ठीक है, क्लोरीन का भी साइज बड़ा है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा। अगर अभी भी मैं 103 डिग्री का बॉन्ड एंगल मेंटेन करूंगा तो क्या होगा? रिपल्सन आ जाएगा एंड हमारा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हमारा क्या है, जैसे जैसे साइड एटम का बल्कीनेस इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक है। इसीलिए OBA2 का बॉन्ड एंगल 112 डिग्री है, व्हाइल OCl2 का बॉन्ड एंगल 110 डिग्री है, ठीक है, एंड हमारा OF2 का बॉन्ड एंगल 103 डिग्री है। समझ में आ गया? तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन ऑफ द साइड एटम। साइड एटम का स्टेरिक रिपल्सन जितना इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल उतना इंक्रीज होगा। Now, next factor, bond angle inversely proportional to number of lone pair on the central atom. Central atom के ऊपर जितना lone pair जितना increase होगा bond angle उतना decrease होगा, ठीक है। क्योंकि देखो lone pair का repulsion हो जाएगा, ठीक है, तो lone pair का repulsion ज्यादा होता है। According to BSEPR theory हमें पता है lone pair repulsion greater than lone pair bond pair repulsion greater than bond pair repulsion, ठीक है। तो lone pair देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो इन दोनों का रिपल्सन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा ये हमारा ये दोनों लोन पेयर थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड पेयर है वो थोड़ा पास आ जाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल में। तो इसीलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ लोन पेयर जितना सेंट्रल एटम के ऊपर इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल उतना डिक्रीज होगा। देखो CH4 का क्या है, लोन पेयर नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल क्या है, आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। इन केस ऑफ NH3 बॉन्ड एंगल क्या है, 107 डिग्री। एंड इन केस ऑफ OH2 इसमें 2 लोन पेयर है, NH3 के पास 1 लोन पेयर था, तो 107 डिग्री, इसके 2 लोन पेयर है, इसलिए 104.5 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इसका देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2 फैक्टर है, कंफ्यूज मत होना। एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है। पहले समझते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? देखो मान लो कंसीडर करो OCl2, ठीक है, एंड हमारा सेंट्रल एटम, राइट। तो साइड एटम सेम होगा, ठीक है, सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा, ठीक है। हम OCl2 एंड HCl2 कंपेयर करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, राइट, यस। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द अट्रैक्टिव टेंडेंसी, ठीक है, by the power of attractive tendency to attract shared pair of electron towards it, right। so ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, इसका भी ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिपल्सन आ जाएगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा। समझ में आ गया? सही है, हाँ जी सही है। लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो उतना नहीं जाएगा पास में, तो उतना रिपल्सन नहीं होगा, इसके बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो सेंट्रल एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, ठीक है। तो सेंट्रल एटम को पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा तो रिपल्सन आएगा, उसको मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल थोड़ा एक्सपांड हो जाता है। इसीलिए बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखो Cl2O, Cl2S एंड Cl2Se, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ठीक है। तो इसीलिए बॉन्ड एंगल क्या होगा, Cl2O का सबसे ज्यादा होगा, देन हमारा Cl2S, देन हमारा Cl2Se, ठीक है। नाउ मूव टू द लास्ट फैक्टर बट नॉट लीस्ट वन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर सेंट्रल एटम के पास हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम हमारा सेम रहेगा, तो उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ रिपल्सन का कोई खतरा नहीं है ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या
बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। आया समझ में? सो पहला फर्स्ट फैक्टर हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है। सेकंड फैक्टर स्टेरिक रिपल्सन, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन ऑफ द साइड एटम। थर्ड फैक्टर लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। एंड लास्ट फैक्टर क्या था? बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। हमारा बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। ये था 5 फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं हमारा बॉन्ड एंगल को, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड वेल। देखो कुछ नोट देख लेते हैं। इन द रेगुलर ज्योमेट्री दैट इज इन व्हिच ऑल द साइड एटम आर आइडेंटिकल एंड नो लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, देयर इज नो इफेक्ट of the electronegativity on the bond angle and all the compounds have identical bond angle. This bond angle is always equals to what in seen in case of perfect geometry. देखो इसको याद रखना, अगर हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या? लोन पेयर नहीं रहेगा, ऑल द साइड आइटम आर सेम रहेगा, तो इन दिस केस हमारा क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ऑफ द सेंट्रल एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ऑफ द साइड एटम वो हमारा क्या होगा? बॉन्ड एंगल को इफेक्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए सबका बॉन्ड एंगल सेम होगा। देखो इन केस ऑफ CCl4, CF4, CBr4, CI4, ठीक है। तुम ऐसे बोल सकते हो सर यहाँ तो साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। नहीं 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 नहीं, ये चारों क्या है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मतलब इनके पास कुछ लोन पेयर नहीं है एंड सारे जो 4 बॉन्ड्स है, लोन पेयर नहीं है एंड जो साइड एटम है वो सेम है, ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्री और हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जिसके पास लोन पेयर नहीं होता है एंड ऑल द साइड एटम आर सेम, तो इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट इफेक्ट टू द बॉन्ड एंगल, ये याद रखना, नहीं तो ये गलत करके आप आ जाओगे। तो आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में बॉन्ड लेंथ के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।